Hello, everybody. I hope you're doing absolutely well. Welcome to Twin Bros, and this is part 2 of the COET strategy video. और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपके दिए गए सारे डाउट्स जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन में हमें पूछे थे, उसको हम क्लियर करेंगे एंड विल मेक श्योर that आपके मन में zero doubts रहे. So before starting the video, just let me just introduce myself. I am Ruhani and I am also macroeconomics educator at Twin Bros. Along with that, मैंने CUET में 100% percentile score किया था 3 subjects में, economics, political science and English. Currently, I am pursuing economics honors from Lady Shri Ram College, Delhi University. एंड लेट्स बिगिन. एग्जाम का प्रोसीजर. सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया कि विल ऑल द एग्जाम्स बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे. वेल, तो इसके अंदर आपको स्लॉट सिस्टम के बारे में पता होगा कि आपके एग्जाम स्लॉट्स में होंगे. तो जैसे मेरा एग्जाम हुआ था, एक ही दिन में आई हैड दोनों स्लॉट्स. तो बेसिकली मैंने सुबह से लेकर शाम तक अपने दोनों स्लॉट्स क्लियर कर दिए थे. बट दैट इज नॉट यूजुअली द केस कि मतलब किसका हो सकता है कि आपका एक स्लॉट एक दिन पे हो और दूसरा स्लॉट दूसरे दिन पे हो. तो सारे एग्जाम्स का एक दिन पे कंडक्ट होना इज नॉट ऑलवेज व्हाट हैपेंस. तो एक स्लॉट एक दिन में तो होगा, बट बाकियों का इट विल डिपेंड ऑन द जो आपकी वो डेट शीट आएगी, उस हिसाब से सबके लिए अलग होगा. इट्स वेरी सब्जेक्ट. यस, आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर. Will they provide us sheets for rough work for general test section? Of course, I think जितना भी mathematical segment होगा, be it mathematics domain, be it the general test के अंदर, आपको provide किया जाएगा with the sheets and I think a pen, you have to carry that yourself. तो pen और paper provide होगा. बाकी अदर देन दैट जो बाकी सेक्शंस होते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके लिए यू डोंट रियली नीड एनी ऑफ दैट एंड द पेपर वुड बी क्लियर कट. तो आप आराम से कर पाओगे. रफ वर्क आपके लिए आपको शीट्स मिलेंगे. जनरल टेस्ट के लिए एक डाउट आया है. आई हैव अ डाउट दैट इन माय कोर्सेज दैट आई ऑप्टेड फॉर यूनिवर्सिटीज डिड नॉट डिमांड द section 3, that is general test. However, I opted it, so it is important to complete study for it. Score will not matter. Okay, तो इनका डाउट आशा शर्मा पूछना चाह रही है कि मैंने जो जनरल टेस्ट है उसको अपने स्लॉट्स में भर तो दिया है, बट जो मैं कोर्स करना चाहती हूँ उसके लिए जरूरी नहीं है. ठीक है, वैलिड पॉइंट. सो मैंने भी सेम किया था. इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स जरूरी था एंड टोटल 3 डोमेन्स देखे जाते थे, तो which was including maths. तो now the thing is कि मैंने तो जनरल टेस्ट दिया था and my only reason for giving it was to keep my options open. तो अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी आपने करी हुई है फॉर द अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम, अगर नहीं भी करी हुई है तो देने में क्या फर्क पड़ता है. मे बी समटाइम आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो, आपको क्या पता कहीं तो हिट कर जाए. तो उसके लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल that you keep a lot of like you keep domains plus general test in your the slots filling section. जहाँ तक बात है उसकी study complete होने की, I would really advise you to prioritize one कि जिस जिस कोर्स पे आप अपना ध्यान डालना चाहते हो. सपोज आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए जो जो डोमेन जरूरी है पहले उन पे फोकस करो, उनकी पढ़ाई अच्छे से करो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहो जनरल टेस्ट. बट इट्स नॉट दैट यू डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डोमेन्स छोड़ के आप जनरल टेस्ट पे ही लगे हो. नहीं, जो चीज आपके लिए जरूरी है उसको प्रायोरिटाइज करो एंड डू दैट. Resources. Didi, since COET is CBT, I was thinking to take subscription of Testbook, which is an online test series. So basically, I'm confused whether to take books or take an online test series. Thank you. Okay. So yeah, valid point again. बहुत doubts आते थे and honestly, all of us have gone through this. जो हमारा बैच था उसने तो हमारे पास तो resources का question ही नहीं था. That was a big question mark. But since you guys now have a lot of resources, तो मैं आपको क्या advice करूँगी? सबसे पहले स्टिक टू योर रोड रिसोर्स. रोड रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जिस भी रिसोर्स से आपने पढ़ना शुरू किया वो आपका बेसिस ऑफ स्टडी है. जैसे सपोज एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से आपने पढ़ना शुरू किया तो आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे सबसे पहले फोकस करो. सब कुछ क्लियर होना चाहिए. पॉलिटिकल साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ी, अच्छे से पढ़ ली. उसके बाद आपने मैथ्स के लिए एनसीईआरटी को बेसिस रखा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे.
उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब नाउ योर क्वेश्चन, इसके हम टेस्ट सीरीज कैसे प्रैक्टिस करें? तो बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन गूगल एंड बहुत सारी चीजें अवेलेबल है इन द मार्केट। ऑल माय एडवाइस वुड बी, कोई भी एक या मैक्सिमम दो रखो, कीप अ कैप ऑफ टू। बिकॉज क्या होता है, जब हम ज्यादा रिसोर्सेज अपने पास रख लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और उस चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऑल माय एडवाइस टू यू इज दैट कुछ भी लो, कोई भी एक आप टेस्ट सीरीज कोई भी ले सकते हो, ताकि आप उसे एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सको। बट उससे ज्यादा मत रखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना है लिमिटेड रखो अपनी रिसोर्सेज, एंड मेक श्योर टू ऑप्टिमाइज देम, उनको अच्छे से यूज करो। बेसिकली क्या होता है, द प्रॉब्लम दैट आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज दैट वो क्या करते हैं, दे फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। नाउ इफ द एग्जाम, आपको अपने एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि मैंने कितने बुक्स कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, उसे मतलब है जो आपको आगे दिया गया है वो आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए व्हाट यू रियली नीड टू डू इज दैट अपने कॉन्सेप्ट फोकस करो। भले ही कॉन्सेप्ट अच्छा रख के 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मोर देन एनफ। बट कॉन्सेप्ट अगर हिला होगा और 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी लिए, उसके बाद क्या होगा, वो क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे और आपको लगेगा आपको उसका आंसर पता है, तो आप बिना सॉल्व करे आप उसका आंसर दे दोगे। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि पेपर में तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, आप वो तो मोल्ड करके आएगा। तो it is important that you focus on conceptual clarity. Resources को रखो limited, conceptual clarity पे focus करो। Thank you. I hope I've solved, this doubt. Now comes the most amazing part, जो भी major subjects की preparation के लिए, you can obviously refer to Oswal Gurukul, which has सारी books की सारे subjects के आपको question banks मिल जाएंगे. It is based on, NCERT का syllabus, new pattern, and everything is very sorted. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो ट्विन ब्रोस के चैनल पर इसकी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनी हुई है, तो मेक श्योर यू गाइस चेक दैट आउट। लिंक इट वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। ओके, सो नाउ व्हाट शुड वी रेफर फॉर इकोनॉमिक्स? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली देयर आर लाइक टू ब्रांचेस, वन इज आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड द सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। जो भी आप रीडिंग मटेरियल अपने 12th स्टैंडर्ड में फॉलो कर रहे हो, तो उस रीडिंग मटेरियल को रेफर करो, ठीक है। जैसे देयर आर लॉट ऑफ बुक्स दैट प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स जो स्कूल्स रेफर करते हैं, कोई भी बुक चलेगी, बस कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम होता है, बीओपी होता है, देन यू हैव फॉरेन एक्सचेंज। तो मतलब सबका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट the basic requirement that is going to help you ace your exam. तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको वो रेफर करना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू फॉलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो। एंड होता क्या है ना कि एनसीईआरटी से आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि डैश परसेंटेज ऑफ पीपल आर, वो हेल्थ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है सपोजिंग, तो उसमें डैश परसेंट ऑफ पीपल आर नॉट हेल्थ, सपोजिंग हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स पूछेंगे, आपसे क्या पूछेंगे, इन्फरेंशियल क्वेश्चंस कि अच्छा इतने लोग बीमार हैं तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, फिर आपको ऑप्शंस में दिया होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आई हैव टोल्ड यू, आईडी के लिए एनसीईआरटी, और दूसरे के लिए आपको वो करना है जो भी आप रीडिंग मटेरियल फॉलो कर रहे हो। एंड उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बट अगेन कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। दीदी मुझे टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज हेल्प मी इन दैट। ओके श्योर। सो इस चीज को लेके माय एडवाइस टू यू वुड बी कि टाइम टेबल मत बनाओ। अगर कोई चीज नहीं हो रही तो उसका कोई अलग अप्रोच देखो। सो मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू मेक लाइक टू डू लिस्ट फॉर द डे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले पूरे सिलेबस को एक बड़े से चार्ट पेपर पे लिख लेना, हर सेक्शन का। सपोज ये मैंने किया था एंड वाज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो जिस जहाँ भी आप पढ़ते हो ना, तो एक जो चार्ट पेपर आता है उसके ऊपर सपोजिंग इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इको, पॉलिटिकल साइंस, सबका सिलेबस लिख दो कि क्या क्या करना है, कौन से चैप्टर करना है, ठीक है। टोटल में ये हम कल्मिनेटिव की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस सिलेबस को देख के हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से एक एक चीज पिक करनी है फॉर दैट डे, गिवन जितना भी आपके पास टाइम है वो बनाना है। उसके बाद उसको उस टू डू लिस्ट पे लिखना है। इट कुड बी स्टिकी नोट्स, इट कुड बी एनीथिंग, रैंडम पेपर पे लिख लो कि मुझे आज ये करना है, और वो करते जाओ। इंस्टेड ऑफ मेकिंग लाइक अ टाइम टेबल, आप एक अपने जो जो चीज करनी है उस पर फोकस करो।
जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे, जस्ट मेक श्योर यू स्ट्राइक इट ऑफ, एंड द सेटिस्फैक्शन व्हेन यू डू दैट बहुत नेक्स्ट लेवल होगी. यू नो लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग इन दैट डे, एंड इट्स लाइक अ माइलस्टोन कि आपने ये कर लिया है. और ऐसे करते करते यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आपने पूरा सिलेबस खत्म कर भी लो. एंड इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. द ओनली थिंग विच आई बिलीव इन लाइफ इज कि लाइफ इज वेरी सिंपल, वे कॉम्प्लिकेटेड. तो जो जिस अप्रोच से आपसे नहीं किया जा रहा है उस अप्रोच को ही बदल दो, ठीक है. एंड do what works for you, because everyone has a different story and a different approach to do things, right? So I hope I've answered this. And उसके बाद अगर आपको और भी टाइम टाइम टेबल के बाद हर चीज के लिए इक्विवेलेंट टाइम की जगह एक स्लॉट रख लो कि अच्छा मुझे ये करना है. अगर आप उसके बाद आप जैसे सपोजिंग आप जनरल टेस्ट की भी प्रेपरेशन कर रहे हो, तो कभी कभार क्या होता है कि आपको सुबह जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करने में मजा आएगा या रात को आएगा. जो सो डू व्हाट वर्क्स फॉर यू, ठीक है. इंग्लिश को भी इक्विवेलेंट वेटेज देना, और क्वालिटी से पढ़ने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी. दैट इज व्हाट माय एडवाइस टू यू. एक क्वेश्चन कि एज देयर इज नेगेटिव मार्किंग, इज इट ओके कि अगर हम कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसे छोड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स. सो नेगेटिव मार्किंग इज लाइक इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक और ब्रेक योर गेम, ठीक है. तो हो सकता है कि सो लाइक दैट टू पीपल, एक को कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ में डाउट है, बट व्हाट द पर्सन डज इज कि जब वो 5 क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से वो तो कर दिए, और जब जिन 10 में डाउट है वो भी कर दिए. अब वो 5 क्वेश्चंस वर राइट, बट दोस 10 क्वेश्चंस में से सपोजिंगली 7 क्वेश्चंस तो मतलब उसको आते मतलब गलत थे, तो वो पूरा ओवरऑल मार्किंग गलत हो जाएगी, राइट. बट देयर इज अनदर पर्सन हु नोज लाइक 7 क्वेश्चंस और उसको 7 और में डाउट है, तो उसने वो क्वेश्चंस नहीं करे बिकॉज ही केप्ट इन माइंड कि ही और शी केप्ट इन माइंड दैट कि नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट कर रही है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी पूरे पूरी उस आउटकम को बदल सकती है. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने क्वेश्चंस वाइजली चूज करो. जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें करो, लाइक जिनको श्योरिटी है उनको अच्छे से करो, जो नहीं आते उन्हें छोड़ दो. दिस इज द स्ट्रेटेजी टू गो अबाउट इट. इवन ड्यूरिंग माई मैथ एग्जाम आई रिमेम्बर हमारे पास इतना अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सके, और तुक्केबाजी तो नहीं चलने वाली थी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी. तो मैंने फोकस करा था कि मैं उन क्वेश्चंस पे फोकस करूं जो मुझे आते, उनको अच्छे से कर दूं, और उसके बाद जिन क्वेश्चंस पे मुझे हल्का सा भी डाउट है, इट इज जस्ट एडवाइजेबल. या तो ऐसा होता है कि आपको एलिमिनेशन से आंसर बन जाता है, जैसे 4 ऑप्शन है, आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये गलत है, तो ये वाला आंसर हो सकता है. उसमें भी प्रोबेबिलिटी लगती है कि अच्छा ठीक है इस क्वेश्चन का मैं रिस्क ले सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर आपको 2 उसमें डाउट और एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये हो सकता है, तो कर दो. बट ऐसा मत करो कि वेगली कहीं का क्वेश्चन पूछा और कहीं का आपने आंसर दे दिया. मेक्स नो सेंस. आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी है. सो इट इज एडवाइजेबल टू मेक अ वाइज डिसीजन. अगर आता है तो करो, हल्का सा डाउट है लाइक थोड़ा बहुत रिस्क लेने का फैक्टर लग रहा है, तो अगर आप ले सकते हो तो ले लो. वरना तीसरा होगा कि अगर बिल्कुल ही वेग लग रहा है, एम्बिगस लग रहा है, मत करो. नेगेटिव मार्किंग के रेपरकशंस फेस करने पर, राइट. प्लीज टेल इन पॉलिटिकल साइंस जो साइड में लॉन्ग बॉक्सेस में डेट्स हो या क्या वो भी करनी है, कुड दे कम इन एग्जाम? ओके, एनीथिंग कुड कम. प्लीज पूरी पूरी बुक्स को अच्छे से पढ़ो. पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स हैं, बॉक्सेस साइड पे, वो जिन जिन कैरेक्टर्स के बारे में आपको जिन जिन एमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में लिखा होता है उनके अंदर हाईलाइट करो अच्छे से. सब कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सब कुछ करना है. एक एक चीज एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है. एंड आई थिंक अगर आप वो 2 बुक्स को अपनी कोर की तरह ट्रीट करो, एकदम अच्छे से पढ़ो उनको अपनी बाइबल मान लो और उसको अच्छे से पढ़ो, ट्रस्ट मी पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत आसानी से निकलेगा. आई थिंक मेरा तो यार बहुत जल्दी हो गया था वो पेपर, क्योंकि और मैंने उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया था. इतना इजी पेपर था वो, बिल्कुल शॉर्ट जो आपने पढ़ा हुआ है वो आएगा. पॉलिटिकल साइंस में कहीं बाहर से नहीं आएगा अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करा हुआ है. Yeah, that's it. In English vocabulary is from where we have to learn synonyms and antonyms, phrases and adjectives. English is not that easy. Okay. So basically, English के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो वोकैबुलरी पे फोकस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वोकैबुलरी से आपकी सारा सेक्शन पूरा पेपर सॉल्व हो सकता है. अगर आपको वोकैबुलरी आती होगी
तो आपको आरसी सॉल्व करने में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे कुछ वर्ड हो सकते हैं जो आपको समझ भी ना आए। बट अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है और आप मिलते चलते वर्ड्स देख समझ सकते हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं, तो आपके आरसी सॉल्व हो गए। ग्रामर होती है, ग्रामर तो बहुत इजी होती है, लाइक बेसिक ग्रामर। और वोकैबुलरी की शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जो आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, ये सब आता है। तो इसको करने की अप्रोच कैसे रहनी चाहिए कि आप काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, काफी सारी बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में जो आपको इनको करने में हेल्प कर सकती है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिनमें वोकैबुलरी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, तो आप वो वाले चैनल्स या बुक्स को रेफर कर सकते हो। एंड साथ साथ मैंने आपको बताया कि हम ओसवाल गुरुकुल की जो बुक्स है उनको भी रेफर कर सकते हो फॉर द सेम, बिकॉज काफी सही पैटर्न से आपको दिया गया है। उसके साथ साथ अगर आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और करने हैं तो एक बुक आई वुड हाईली रिकमेंड योर, which is Word Power Made Easy by Norman Lewis. It's like a छोटी सी बुक जिसको आप रेफर कर सकते हो। इट हैज कुछ 30-40 यूनिट्स, जिसको करोगे तो आपकी वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, इंग्लिश इज इजी बहुत सही से हो जाएगी, कितना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आप हमारी डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, सारे लिंक, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वहीं मिलेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम ज़रूर आपके लिए पार्ट 3 लेके आएंगे, जहाँ पे आपको और CUET टॉपर्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। एंड आई हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड you will surely reach your dream college, and all the best. Thank you.